दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं स्टैटिक जीके भी पढ़ाऊँगा और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्टैटिक जीके का पहला वीडियो, जिसमें हम सीएम और गवर्नर पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें मैं 14 राज्य कवर कराऊँगा और बाकी के जो बचे हुए राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ़ इंडियन स्टेट, मतलब हमारे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है टोटल। तो हमारे भारतीय राज्य टोटल 28 हैं। ठीक है, ये 28 कैसे हुए? अभी जो जम्मू कश्मीर, JNK और जो लद्दाख है, इन यूनियन टेरिटरीज़ को शामिल किया गया है, इसलिए 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गए हमारे और 28 हमारे भारतीय राज्य हो गए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो किससे हैं? BJP से हैं। और दोस्तों, ज़्यादातर भारतीय राज्य ऐसे हैं जिसमें BJP की ही गवर्नमेंट है। लगभग 85% राज्य ऐसे हैं जिसमें BJP की ही गवर्नमेंट है। और मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं? तो आनंदीबेन पटेल गुजरात की हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात की आनंदीबेन पटेल। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। नवाबों का शहर भी कहते हैं। और चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, अगले राज्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर ये सब कवर कराए हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और रह गई, जो मैं बात करना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा की सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 403। ठीक है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 31। और मैं बात करूं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा की? तो लोकसभा की सीटों की संख्या है 80। ठीक है, लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, इसलिए ही तो जो पार्टी यूपी में जीतती है वो सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल करती है। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी बता दूं, लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, कौन सा हो सकता है बताइए आप? तो सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का दोस्तों कानपुर। ठीक है, और कानपुर में चमड़ा उद्योग का काम सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग जो है वो कानपुर में है, इसलिए लेदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है? लेदर सिटी ऑफ यूपी। ठीक है दोस्तों, आप ये सब ध्यान रखिए। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये सब बन सकते हैं और ये आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है आए नहीं होती, ये आए भी हैं। अब दोस्तों दूसरे राज्य की बात करते हैं हम, आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। अब YS जगनमोहन रेड्डी कौन सी पार्टी से हैं ये मैं बात करूं, तो YS जगनमोहन रेड्डी जो हैं इनके पिताजी का नाम था YSR येदुरप्पा। नहीं सॉरी येदुरप्पा नहीं, YSR पार्टी बनाई थी इनके जो पिताजी थे, उन्होंने YSR पार्टी बनाई थी। तो इसलिए, और इनके पिताजी का जो नाम था वो आगे इतना तो मुझे नहीं पता, पर YSR जोड़ते थे इसलिए
आप देखते होंगे कोई भी आंध्र प्रदेश की योजना हो तो उसमें क्या जुड़ता है, YSR। ठीक है, YSR उसके शुरू में जुड़ता है। ये बात आप ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो राज्यपाल हैं वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों। और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो है अमरावती। अमरावती ये कौन सी कैपिटल है, ये विंटर कैपिटल है। ठीक है, विंटर कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो आपकी लार्जेस्ट सिटी है, मतलब सबसे बड़ा शहर, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है आंध्र प्रदेश की दोस्तों। तो लार्जेस्ट सिटी की बात करूँ तो सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा इसमें, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है, विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं, आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या, मतलब राज्यों की, वो जिलों की संख्या। तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है आंध्र प्रदेश में 13। ठीक है, याद रखना 13 है डिस्ट्रिक्ट की संख्या कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और अगर मैं बात करूँ कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 175। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा की सीटों की संख्या है आंध्र प्रदेश में 25। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। बस दोस्तों आपको इतना याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू कौन सी पार्टी से हैं, तो पेमा खांडू भी बीजेपी से ही हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, बीजेपी से हैं ये पेमा खांडू। और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो ईटानगर है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, लार्जेस्ट सिटी, तो अरुणाचल प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों ईटानगर। ईटानगर जो इसकी कैपिटल है वो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है दोस्तों 25। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 60। ठीक है। और दोस्तों आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 2। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 1। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। असम की बात करते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल भी बीजेपी पार्टी से हैं। याद रखना दोस्तों, ये सब बीजेपी से ही हैं। मैंने आपको बताया था लगभग 85% चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो बीजेपी से ही हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि असम के राज्यपाल कौन है, तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है दोस्तों। और असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। और अगर मैं बात करूं कि असम का जो लार्जेस्ट सिटी, ये सब मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। लार्जेस्ट सिटी है असम का गुवाहाटी लार्जेस्ट सिटी है असम का। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ कि असम में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है,
तो असम में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है दोस्तों 33। ठीक है। और अगर मैं बात करूं असम में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो असम में विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 126। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि असम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो असम में लोकसभा की सीटों की संख्या है 14। और विधानसभा की सीटों की, विधानसभा नहीं सॉरी, राज्यसभा की सीटों की संख्या है असम में 7। ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला राज्य कवर करते हैं बिहार। बिहार के बारे में क्या है, बिहार के, अच्छा दोस्तों एक बार बताइए, जो बिहार है अपना, तो बिहार के ऐसे कौन से नेता हैं जो अभी जेल से बाहर आए हैं, बताइए कमेंट में, कमेंट करके बताएं इसका उत्तर मुझे। और कौन सी पार्टी से हैं, और उनके पुत्र जो थे वो भी विधानसभा चुनाव लड़े थे इस बार बिहार से, उनका नाम क्या है, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मतलब जहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे वो क्या थी, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन सी पार्टी से हैं, तो नीतीश कुमार भी आपके बीजेपी से ही हैं। ठीक है, मैंने कही थी कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अब अभी लगभग 85% हिस्से में है भारत के, समझे, तो इसलिए। लेकिन अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल में तो उसे हार का सामना करना ही पड़ा, तो सही है। और अब राज्यपाल जाने बिहार के, तो राज्यपाल हैं फागू चौहान बिहार के। ठीक है। और राजधानी बिहार की क्या है, पटना। और अगर मैं बात करूं बिहार की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, बिहार की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो बिहार की लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों पटना ही है। ठीक है, जो इसकी कैपिटल है वो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। और अगर मैं दोस्तों बात करूं कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, डिस्ट्रिक्ट की संख्या, तो बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है दोस्तों 38। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 243। और अगर मैं बात करूं बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या है बिहार में 40। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है बिहार में 16। तो दोस्तों इसके बारे में इतना ही जानना पर्याप्त है बस। अब अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल भी बीजेपी से ही हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बहुत राज्यों में है, मतलब इंडिया के बहुत राज्यों में है बीजेपी, लगभग 85% राज्यों में। दोस्तों बात करने की राज्यपाल कौन है बिहार छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और रायपुर ही लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है छत्तीसगढ़ का, लार्जेस्ट सिटी भी रायपुर ही है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 91। और अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11। और अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों 5। ठीक है, आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है बस। चलिए अब अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है अपना दिल्ली। अभी वैसे भी बहुत खबरों में है दिल्ली, तो दिल्ली इसलिए मैंने पहले ले लिया है। ठीक है, बस यही रीज़न था मेरा पहले लेने का दिल्ली, बाकी कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब दिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से हैं, आपकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आपको बताइए, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। इसके प्रमुख कौन थे, पहले अन्ना हजारे ने शुरू की थी ये पार्टी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दिल्ली के राज्यपाल कौन है, तो दिल्ली में दोस्तों राज्यपाल नहीं होते, आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते हैं, बल्कि
लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली में, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें राज्यपाल नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। और अगर मैं बात करूँ दिल्ली की राजधानी क्या है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों। और दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी। शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। ठीक है दोस्तों, बस। और दिल्ली के बारे में और बात करें तो दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है, तो दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है दोस्तों 11। ठीक है। और दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करूँ मैं, तो दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या है 70। और दिल्ली में लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो दिल्ली में लोकसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 7। और राज्यसभा की सीटों की संख्या है दिल्ली में 3। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। बाकी अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों गोवा। अब गोवा के बारे में बात करूं तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत कौन सी पार्टी से हैं, तो प्रमोद सावंत भी बीजेपी से हैं। इससे पहले कौन थे, इसके पहले गोवा के आपके मुख्यमंत्री होते थे, उनका नाम था अरे उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। और गोवा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है दोस्तों। और बात करूं गोवा की राजधानी के बारे में, तो गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, तो गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है। और गोवा के बारे में बात करी जाए तो गोवा का जो लार्जेस्ट सिटी है, गोवा का जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है, वो है दोस्तों वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये नाम किसके नाम पे पड़ा है दोस्तों, बताइए, कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा ये किस नाम पे पड़ा है इसका नाम, ये आपको बताना है कमेंट में इसका भी आंसर करके। ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों बात करूं कि गोवा में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, तो गोवा में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है दोस्तों 2। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है गोवा में, तो विधानसभा की सीटों की संख्या है 40 गोवा में। और लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करूं तो लोकसभा की सीटों की संख्या है गोवा में 2। और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करूं तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है गोवा में 1। ठीक है, बस गोवा के बारे में इतना ही जानना पर्याप्त होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे अगले राज्य पर। अगला राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, विजय रूपानी। ये भी बीजेपी से ही हैं। देखो दोस्तों कितने मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने राज्यों में है बीजेपी। और गोवा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है दोस्तों। और गोवा की जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर। और गोवा की नहीं, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और इसका लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, लार्जेस्ट सिटी है गुजरात का दोस्तों सूरत। और सूरत में दोस्तों चूड़ी उद्योग जो है वो भी बहुत फैला हुआ है, चूड़ी उद्योग बहुत है सूरत में। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है गुजरात में, तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 33, मतलब जिलों की संख्या। और अगर विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करूं तो गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों गोवा में 182। और अगर मैं बात करूं गोवा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या गोवा में 26। और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करूं गोवा में दोस्तों, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। गोवा में नहीं, सॉरी गुजरात, बार बार गोवा निकल जाता है मेरे मुंह से, सॉरी दोस्त। चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य कौन सा है अपना, हरियाणा। हरियाणा में क्या है दोस्तों, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों,
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये कौन सी पार्टी से हैं? ये भी दोस्तों बीजेपी से हैं। तो देखिए दोस्तों कितने चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो बीजेपी से ही हैं। और गोवा के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो कौन है? तो गोवा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। और हरियाणा, तो गोवा निकल जाता है, सॉरी बार बार मुँह से मेरे। और जो हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। ठीक है। अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा का जो लार्जेस्ट सिटी है, मतलब सबसे बड़ा शहर, वो कौन सा है? तो हरियाणा का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है दोस्तों फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का? हरियाणा का। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलें तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है आपकी 22। ठीक है। और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 90। और लोकसभा सीटों की संख्या है हरियाणा में दोस्तों 10। और राज्यसभा सीटों की संख्या है दोस्तों हरियाणा में 5। ठीक है। हरियाणा के बारे में बस इतना ही जानना काफ़ी होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप जानते ही हो, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाके बहुत अच्छे हैं, जैसे शिमला हो गया, और ये सब बहुत बर्फ़ ही पड़ती रहती है हमेशा। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं दोस्तों। जयराम ठाकुर कौन सी पार्टी से हैं? तो जयराम ठाकुर भी बीजेपी से ही हैं। समझे दोस्त? तो इतने मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। अभी आगे आने वाले राज्यों के भी ज़्यादातर बीजेपी के ही हैं। और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी शिमला। ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको। तो इसका लार्जेस्ट सिटी क्या है हिमाचल प्रदेश का? जो लार्जेस्ट सिटी है हिमाचल प्रदेश का दोस्तों वो भी शिमला ही है। शिमला। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है हिमाचल प्रदेश में वो कितनी है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट की संख्या हिमाचल प्रदेश में 12। और विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 68। और हिमाचल प्रदेश में अब आप कहोगे कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, मतलब हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें राज्यसभा भी नहीं है और लोकसभा भी नहीं है। अपर और लोअर हाउस कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब कर्नाटक के बारे में बात करें। तो कर्नाटक के बारे में बात करूं मैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? BS येदियुरप्पा हैं। वो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बाजूभाई वाला हैं। ठीक है दोस्तों। और कर्नाटक के की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? वो है बेंगलुरु। ठीक है। अब कर्नाटक के बारे में मैं आपको और बता दूं तो कर्नाटक के बारे में दोस्तों, कर्नाटक का जो लार्जेस्ट सिटी है, मतलब सबसे बड़ा शहर, तो कर्नाटक का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो है बेंगलोर। जो उसकी राजधानी है वो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। सबसे बड़ा शहर भी है बेंगलोर। ठीक है। अब मैं बात करूं कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है, डिस्ट्रिक्ट की संख्या। तो कर्नाटक में जिलों की संख्या है दोस्तों 31। और कर्नाटक में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 224। और अगर लोकसभा सीटों की बात करूं तो लोकसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 28। ठीक है दोस्तों। और अगर राज्यसभा सीटों की बात करूं तो राज्यसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 12। ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी होगा। अब नेक्स्ट राज्य के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट राज्य है हमारा केरला। तो केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? वो हैं पिनरे विजयन। ठीक है। और केरला के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरला की जो राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरला में आपको एक बात और याद रखनी है, नौका रेस होती है केरला में। नौका रेस होती है। कब होती है?
ओणम फेस्टिवल होता है। ओणम एक फेस्टिवल होता है, उसके उपलक्ष्य में होती है नौका रेस। ठीक है दोस्तों। अब केरला की बात करूं तो केरला में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या, तो केरला में जिलों की संख्या है 14। और अगर विधानसभा सीटों की बात करूं तो विधानसभा सीटें कितनी हैं केरला में, 141। ठीक है दोस्तों। और केरला में अगर लोकसभा सीट की बात करूं मैं, लोकसभा सीट कितनी है केरला में, 20। ठीक है। और अगर राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा सीट कितनी है केरला में, 9। ठीक है दोस्तों। तो बस इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी होगा। चलिए अब नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं। नेक्स्ट राज्य हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जो वन क्षेत्रफल है हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। लगभग भारत के 59.03% वन ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है, मतलब लार्जेस्ट सिटी है, मध्य प्रदेश का जो लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों वो है इंदौर। और दोस्तों मध्य प्रदेश की में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, वो है दोस्तों 230। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो है 29। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो है 11। ठीक है। चलिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मैंने अभी आपको कहाँ की राज्यपाल बताई थी, यूपी की। कहाँ की रहने वाली हैं, गुजरात की। ठीक है। और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उनका निधन हो गया था, इसलिए इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया मध्य प्रदेश का। मतलब मध्य प्रदेश और यूपी दोनों की राज्यपाल रही हैं। ठीक है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है दोस्तों। चलिए आज इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको 14 राज्य कवर करा दिए हैं, और बाकी जो रह गए हैं राज्य वो मैं आपको कल कवर कराऊंगा, और बाकी यूनियन टेरिटरी परसों कवर करा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई सा भी एग्ज़ाम सही, एसएससी, यूपीएससी, या फिर आपका रेलवे, एनटीपीसी हो गया, या फिर ग्रुप डी हो गया, ये क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं कि इस राज्य के सीएम कौन है, इस राज्य के राज्यपाल कौन है, कौन सी पार्टी से हैं, इसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, इसका लार्जेस्ट सिटी कौन सा है। समझे दोस्तों। तो इसमें सब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे सही से पढ़ें और पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। ठीक है, बाय दोस्तों।